जय हिंद दोस्त, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी जीएस पॉइंट में। तो कल हम लोग का टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने ढेर सारा क्वेश्चन देखा और आज का टॉपिक है प्रीवियस क्वेश्चन। जितने भी एग्जाम हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं, आइए देखते हैं इस सभी क्वेश्चन पे। क्योंकि कल जो हमने कराए थे सभी स्थल और उसके उत्खननकर्ता और कौन से नदी के किनारे बसे हुए हैं, आज देखते हैं कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस में, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो। काहे कि आज जितना क्वेश्चन हम नोट किए हैं बोर्ड पे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बारी बारी से पूछे जाते हैं। तो आइए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज जो हम बोर्ड पे लिखे हैं आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से अभी तक कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ से लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। बाकी बात ये तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पे तांबा तो पाया गया ही था, तांबा था, दूसरा सोना था, तीसरा चांदी था। तो ये सब धातु की खोज यहाँ पे हुई थी, लेकिन लोहा की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर। देखिए सबसे पहली बात, हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसे टेराकोटा कहा जाता था। और टेराकोटा पर किस रंग का उपयोग हुआ था? टेराकोटा जो होता था वो लाल रंग का होता था। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे 2-3 एग्जाम में प्रीवियस में यह क्वेश्चन मिला है। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। तो देखिए धौलावीरा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसलिए कि यूनेस्को में शामिल होने वाला हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल है धौलावीरा। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जो यूनेस्को में शामिल हुआ है वो है धौलावीरा, जो कि गुजरात राज्य में है। आइए देखते हैं आगे, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। देखिए हड़प्पा जो था भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? तो आदि शिव। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मुद्रा का यूज करते थे। तो उस पर पूछ रहा है कौन सा चित्रांकन प्राप्त हुआ है? तो उस पर आदि शिव का चित्रांकन प्राप्त हुआ है। तो आगे का क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कपास, सबसे पहले कपास खोजा गया था हड़प्पा में, और ये सर्वप्रथम जो खोजे थे वो हड़प्पावासी ही थे। उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए मुख्य व्यवसाय व्यापार। हालांकि यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कृषि भी था, पशुपालन भी था, लेकिन मुख्य व्यवसाय की अगर बात करें तो वो व्यापार था। कल हम पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रशासनिक व्यवस्था जो था वो बनिक वर्ग के हाथ में था। प्रशासनिक व्यवस्था हड़प्पा में बनिक वर्ग उसी को व्यापारी बोलते थे, बनिक वर्ग के हाथ में था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। तो देखिए आगे का क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, देखिए पतन नगर का मतलब हुआ बंदरगाह जो था वो लोथल था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। उसके बाद देखिए किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए शेर का नहीं हुआ है। भली भांति कल हम लोगों ने पढ़ा सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु जो था कुबर वाला सांड था। तो कुबर वाला सांड था, सांड तो था ही। उसके बाद गाय भी था, हिरन भी था, लेकिन बाघ भी था, लेकिन शेर नहीं था। उसके बाद देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का रंगपुर स्थित है। रंगपुर जो था वो कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ है? तो गुजरात में है। सौराष्ट्र जो है गुजरात में है सौराष्ट्र। देखिए हड़प्पा सभ्यता का रंगपुर स्थित है सौराष्ट्र में। उसके बाद देखिए शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला ये याद रखिए, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से, और दूसरा था धौलावीरा से हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। उसके बाद यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला साइट हड़प्पा का यही था धौलावीरा। उसके बाद देखिए बिरसम मुद्रा का प्रमाण, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। बिरसम मुद्रा का प्रमाण मोहनजोदारो से मिला है। उसके बाद देखिए हड़प्पा कालीन मुद्रा के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग हुआ था? हड़प्पा कालीन मुद्रा जो था
उसमें पूछ रहा है किस पदार्थ का निर्माण हुआ था, तो सेलखरी। तो सेलखरी क्या था? सेलखरी था पत्थर, मुलायम पत्थर से बना हुआ मुद्रा, उसे ही सेलखरी बोला जाता था। सेलखरी का मतलब हुआ मुलायम पत्थर। हड़प्पा कालीन मुद्रा के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग हुआ था? सेलखरी। उसके बाद देखिए एक बार और देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में अभी तक कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर टेराकोटा पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिला है? आदिशिव। उसके बाद हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। सिंधु सभ्यता का पतन नगर था लोथल। किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के रंगपुर स्थित है सौराष्ट्र के गुजरात प्रांत में। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। बिरसा मुद्रा का प्रमाण मिला है मोहनजोदारो से। हड़प्पा कालीन मुद्रा के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग हुआ था? सेलखरी से। तो देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आगे कुछ और फैक्ट्स लिखूंगा बोर्ड पे, उसे भी नोट कीजिएगा। तो आइए कुछ और ऑब्जेक्टिव हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए उन्हें समझते हैं। देखिए उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैनन ने दिया। देखिए ये जो दिया था चार्ल्स मैनन जानकारी 1826 में दिया था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण कौन किया? देखिए जब मैनन जानकारी दिया था 1826 में, तो उसके लिए सर्वेक्षण की जरूरत पड़ेगी, कोई तो होगा जो सर्वेक्षण करेगा, उसके बाद ना पुरातात्विक खुदाई होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण जो किया था वो कनिंघम था। और ये कनिंघम जब सर्वेक्षण किया कब किया था? 1853 में किया था कनिंघम। उसके बाद खुदाई करने के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। पुरातत्व विभाग की जो स्थापना किया गया 1861 में किया गया, और ये कनिंघम के दिशा निर्देशन पे हुआ था। कनिंघम के दिशा निर्देशन पे हुआ था। उसके बाद आइए हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी। देखिए अगर हड़प्पा एवं मोहनजोदारो की खुदाई की बात करें तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी किए थे और मोहनजोदारो का खोज रखाल दास बनर्जी किए थे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी थे वो जॉन मार्शल थे। प्रभारी जॉन मार्शल थे। उसके बाद देखिए हड़प्पा का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, हड़प्पा का एक ही स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था, वो था धौलावीरा। तो आइए उसके बाद जानते हैं सूती वस्त्र का प्रमाण। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदारो से मिलता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे चौड़ी सड़क होने का प्रमाण मोहनजोदारो से ही मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे चौड़ी सड़क होने का प्रमाण मोहनजोदारो। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक व्यापार किसके साथ करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया के साथ करते थे। मेसोपोटामिया का एक शब्द है मेलुहा। मेलुहा वो देखिए वो सिंधु घाटी को दर्शाता था। वो मेलुहा जो था वो सिंधु घाटी को दर्शाता था। सिंधु घाटी को मेलुहा से सिंधु घाटी को दर्शाता था। देखिए सिंधु घाटी का जो अर्थव्यवस्था था वो व्यापार था, कृषि था, पशुपालन था। उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। अब आइए देखते हैं इसका पतन का कारण क्या था। इसका पतन का कारण, मुख्य कारण तो इसका बाढ़ बताया जाता है, लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो कुछ इतिहासकार के मतभेद हैं। आइए इतिहासकार के मतभेद देखते हैं आखिर किनका क्या कहना था। देखिए विद्वानों का मतभेद था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का पहला विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण का जो मतलब बोले थे, विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, वो व्हीलर थे। उसके बाद बाढ़ के कारण, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट एग्जाम में अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने के कारण, तो याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बाढ़ का कारण होगा, जो कि बताए थे मार्सन एवं मैके ने। उसके बाद ऑरेल स्टाइन बताए थे जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। और जॉन मार्शल ने बताए थे प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। तो देखिए एक बार देख लीजिए फिर से, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैनन 1826 में दिए थे।
सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण कनिंघम किए थे 1853 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में कनिंघम के दिशा निर्देशन में हुआ। हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जॉन मार्शल थे। हड़प्पा का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो धौलावीरा था। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदारो से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे चौड़ी सड़क का प्रमाण मोहनजोदारो से ही मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग सर्वाधिक व्यापार करते थे मेसोपोटामिया के साथ। उसमें मेसोपोटामिया में जो मेलोहा शब्द है वो सिंधु घाटी को दर्शाता है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का पतन 1750 में हुआ। 1750 में, हालांकि देखिएगा कल हम बताए थे 2400 BC से 1700 BC, उसके बाद बताए थे 2350 से 1750। इम्पोर्टेंट है 1750, यहाँ याद कर लीजिएगा। 1750 में इसका पतन हो गया था। BC मतलब हुआ ईसवी पूर्व और AD मतलब हुआ ईसवी, आगे जाएगा BC पूर्व जाएगा। तो देखिए विद्वानों का मतभेद था, पतन होने में विद्वानों का मतभेद था। पहला विदेशी आक्रमण, व्हीलर ने कहा था विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, व्हीलर ने कहा था। बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, मार्शन एवं मैके ने कहा था। और जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ऐसे ऑरेन स्टाइल ने कहा था। उसके बाद जॉन मार्शल ने बताया था प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, जॉन मार्शल ने बताया था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पिछली वीडियो और आज का वीडियो देख लीजिएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो उस एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी प्रश्न आएंगे दोनों वीडियो देख के जाइएगा। उम्मीद है जो वो क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। हर दे।